आदि पर्व, महाभारत का आरंभ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कथा जो हजारों वर्षों से जीवित है, वह केवल एक युद्ध की कहानी क्यों नहीं है? वह कथा जिसमें देवता और मनुष्य के मध्य की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां धर्म, राजनीति, प्रेम, बलिदान और अहंकार सभी एक ही समय में खिलते और टूटते हैं। वह कथा है महाभारत। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास का सबसे विशाल दर्पण है। इसमें युद्ध है, लेकिन उससे भी अधिक है युद्ध के पीछे की मानसिकता। इसमें वीरता है, लेकिन उससे भी गहरी है धैर्य और धर्म की कसौटी। आज हम इस कालातीत गाथा की शुरुआत करेंगे, आदि पर्व से। यहां से जन्म होता है उस कहानी का जिसने आगे चलकर युगों को बदल दिया। वेद व्यास और गणेश द्वारा लेखन की शुरुआत। महाभारत की रचना करने वाले थे ऋषि वेद व्यास। वे एक दिव्य दृष्टा थे, जिन्हें समय की गहराई तक देखने की शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने केवल घटनाएं नहीं देखीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष को भी महसूस किया। उन्होंने इस गाथा को इतिहास कहा, जिसका अर्थ होता है जो घटित हुआ। लेकिन इतनी विशाल कथा को कोई अकेले कैसे लिख सकता है? यह तो लाखों श्लोकों में फैली हुई एक महासमुद्र थी। तब वेद व्यास ने सहायता के लिए भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश, जो बुद्धि और लेखन के देवता माने जाते हैं, उन्होंने वेद व्यास की बात स्वीकार की, पर एक शर्त पर। उन्होंने कहा, मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप एक क्षण के लिए भी रुके नहीं। वेद व्यास मुस्कुराए और बोले, तो आप भी हर श्लोक का अर्थ समझे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। इस समझौते ने इस महान कार्य को संभव बनाया, और इसी प्रकार आरंभ हुई महाभारत की रचना। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर न केवल राजा, ऋषि और योद्धा बदलते हैं, बल्कि आम आदमी का जीवन भी दिशा पाता है। हस्तिनापुर और शांतनु। कुरुवंश की शुरुआत। हस्तिनापुर वह पावन भूमि जहां से कुरुवंश की गाथा शुरू होती है। इस नगर के राजा थे शांतनु। वे न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि शांत, गंभीर और न्यायप्रिय भी थे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि देवताओं को भी वह प्रिय लगते थे। एक दिन शांतनु गंगा नदी के तट पर शिकार के लिए गए थे। वहां उनकी दृष्टि एक दिव्य स्त्री पर पड़ी, जो अत्यंत सुंदर और रहस्यमयी थी। वह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं थी, वह स्वयं देवी गंगा थीं, जो मानव रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रही थीं। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य और शांति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी क्षण उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, परंतु एक शर्त पर। उन्होंने कहा, राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको एक वचन देना होगा। आप मुझसे कभी भी मेरे किसी कार्य का कारण नहीं पूछेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। समय बीतता गया और गंगा के एक के बाद एक पुत्र उत्पन्न होते रहे, परंतु हर बार वह उन्हें जन्म लेते ही नदी में बहा देती। शांतनु को यह पीड़ा हुई, परंतु उन्होंने अपना वचन निभाते हुए मौन साधे रखा। जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने गंगा को रोकने का प्रयास किया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर गंगा ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसीलिए अब मैं चली जाऊंगी। परंतु मैं तुम्हारे इस पुत्र को जीवित छोड़ती हूं। इसका नाम होगा देवव्रत। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि 8 वसुओं में से एक है, जो शाप के कारण पृथ्वी पर जन्मा है। गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई, और वर्षों बाद जब देवव्रत शिक्षित और परिपक्व हो गए, तब गंगा उन्हें शांतनु के पास लौटाकर चली गई। देवव्रत की प्रतिज्ञा और भीष्म का जन्म। देवव्रत एक अद्भुत बालक थे। उन्होंने वेद, शस्त्र, राजनीति और धर्म की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ऋषि परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी और स्वभाव से अत्यंत शांत, अनुशासित और कर्तव्यपरायण थे। शांतनु अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें ही अगला राजा बनाना चाहते थे, परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन शांतनु को फिर से प्रेम हो गया, इस बार एक मछुआरे की कन्या मत्स्यगंधा, जो आगे चलकर सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शांतनु ने जब उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, मेरी पुत्री से विवाह तभी संभव होगा जब उसका पुत्र ही अगला राजा बने।
ये सुनते ही शांतनु को दुख हुआ। वे देवव्रत के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच बंध गए। यह देखकर देवव्रत ने एक असाधारण निर्णय लिया। वह स्वयं मछुआरे के पास पहुंचे और कहा, मैं राज्य का त्याग करता हूं, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि मेरे वंश से कोई उत्तराधिकारी न हो। धरती थर्रा उठी। स्वर्ग में देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उन्होंने उसे नया नाम दिया भीष्म, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी भीष्म प्रतिज्ञा। सत्यवती और आने वाले संकट का बीज। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। परंतु नियति का खेल देखिए, चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में संसार छोड़ गया। दोनों पुत्रों के बिना वंश संकट में आ गया। तब सत्यवती ने अपने उस पहले पुत्र को स्मरण किया जिसे उन्होंने एक ऋषि के साथ संबंध से जन्म दिया था। वह थे कृष्णद्वैपायन, जिन्हें आज हम वेदव्यास के नाम से जानते हैं। वेदव्यास ने नियोग की प्रथा के माध्यम से कुरुवंश को आगे बढ़ाया और इससे जन्मे 3 प्रमुख पात्र, धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, पांडु जो बलशाली और धर्मपरायण थे, और विदुर जो नीति और बुद्धिमत्ता के प्रतीक बने। और यहीं से आरंभ होता है वह वृक्ष जिसकी शाखाएं आगे चलकर बनती हैं पांडव और कौरव, और इसी वंश की कथा बनती है महाभारत। यही था महाभारत का आदि पर्व, एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि हर महायुद्ध की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि वचनों, त्यागों और इच्छाओं के टकराव से होती है। भीष्म की प्रतिज्ञा, सत्यवती की महत्वाकांक्षा, शांतनु की प्रेम कहानी और वेदव्यास की लेखनी सब मिलकर भविष्य के उस महासंग्राम की नींव रखते हैं जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। यह तो थी शुरुआत। अगली कड़ी में हम देखेंगे कैसे पांडवों और कौरवों का जन्म हुआ और कैसे राजमहलों की दीवारों के पीछे एक महासंग्राम की पटकथा लिखी जाने लगी।